नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। ये रुकमानी पब्लिकेशन का जो बिहार एसएससी का सेट आया वॉल्यूम 1 प्रेस्टीज सेट, उसका 15 नंबर हम सेट करवा रहे हैं। चलते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा अंत में कि कैसा लगा, कैसा हमारा वाला पढ़ाने वाला समझ में आ रहा है कि नहीं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और घटनाओं को सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट को पता कीजिए। मतलब श्रेणी क्रम में सजाना है कि कौन कब हुआ। तो देखिएगा, पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन में किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। कब? ये 29 मार्च को हुआ था। 29 मार्च को हुआ था और इसी में महात्मा गांधी को काला झंडा दिखाया गया था। और ये राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव की फांसी ये कब पड़ी थी? 23 मार्च को। 23 मार्च तीन को कब पड़ा था? राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को पड़ा था। और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ था। अब सजा दीजिए, पहले कौन हो जाएगा? 5 मार्च हो जाएगा, यानी पहले गांधी वाला 3 हो गया इरविन, उसके बाद राजगुरु की फांसी 23 मार्च को, और फिर 29 मार्च को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची अधिवेशन करे थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर देखिएगा। वो रहा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। कौन? सामुदायिक विकास कार्यक्रम में विकास के कितने प्रकार के तत्व को शामिल किया गया था? कितना इसका लक्ष्य था? यानी 5 गो लक्ष्य था। कितना? 5 गो। भौतिक विकास होना चाहिए और नैतिक विकास होना चाहिए, मानव संसाधन विकास होना चाहिए, इस तरह 5 गो था। और इसका सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 2 अक्टूबर 1952 के शुरू हुआ था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा देखिएगा। ग्राम सभा के एक गांव के सभी लोगों की आम सभा है, उन्होंने वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। बोल रहा कि ग्राम सभा में कितने वर्ष के लोग आम सभा में भाग ले सकते हैं? उनका एज 18 वर्ष होना चाहिए, यानी निर्वाचन में भाग लेने के लिए 18 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ग्राम सभा मतलब वोट देने के अधिकार, लोगों की आम सभा में मतलब वोट देने के अधिकार कब होगा? 18 वर्ष में। और 21 वर्ष में पंचायती अब लड़ सकते हैं, 21 वर्ष में। और 25 वर्ष किसके लिए? ये लोकसभा के लिए 25 वर्ष। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। और इससे आपको से ये पूछ सकता है कि पहले 21 वर्ष था वोट देने का अधिकार, लेकिन 18 वर्ष कब किया गया? 1989 में के 61वां संशोधन द्वारा किया गया 1989 में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौथा नंबर। बुरा, भारत के संविधान के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान है? पंचायत के लिए किस में है प्रावधान? आप जानते हैं कि पंचायत के प्रावधान भाग 9 में है। फिर 4 में कुछ है, 4 में नीति निर्देशक तत्व है। और भाग 3 में कुछ है, भाग में मौलिक अधिकार है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। और भाग 9 में कुछ है, भाग 9A में ये नगर निगम है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5वां क्वेश्चन। बोरा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राज्य है भारत के, जिसमें पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित किया गया था? किसमें? राजस्थान में। और राजस्थान में ही सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 में नागौर राजस्थान में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही 2 अक्टूबर 1969 ईस्वी में ही
पहला बार पंचायती राज यही लागू हुआ था। और ये कौन था? बलवंत राय मेहता समिति से। बलवंत राय मेहता समिति। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, छठा क्वेश्चन। सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था? सल्तनत काल में या मुगल काल में कहेगा? मुगल काल में दोनों में फारसी में दिया गया था, फारसी में। और ये सब तुर्की के थे, तुर्की के। कौन सा भाषा था राजभाषा? फारसी था। कहाँ के? मुगल काल के और सल्तनत काल के। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर देखिएगा। वो रहा है ईरानी पद्धति सिजदा की शुरुआत की। ईरानी पद्धति सिजदा का शुरुआत किसने किया? इसने सिजदा का होता है, सिजदा मतलब होता है कि राजा के सामने कोई सर उठा के नहीं चल सकता है, सिर उठा के नहीं चल सकता है। किसका था? बलबन के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ईरानी पद्धति सिजदा मतलब होता है कि राजा के सामने कोई अपना सर उठा के नहीं चल सकता है, ये बलबन ने। मोहब्बत बिन तुगलक के समय किसने मोरक्को से अल्बुर्नी आया था और इल्तुतमिश ने ही इक्ता अवस्था लाया था। इक्ता अवस्था किसने लाया था? इल्तुतमिश ने। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? किसमें की थी? हरिपुरा में। हरिपुरा वाला कब हुआ था? 1938 में हुआ था। एगो में और किए थे 1939 में। कहाँ वो किए थे? एक ठो कब किए थे? 1939 ईस्वी में भी किए थे, त्रिपुरी में किए थे, त्रिपुरी में। और लाहौर अधिवेशन में किसने? लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? इसको बताइए, आप कमेंट में अभी बताएं। ये जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन किए थे कब? 1929 में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा। जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे नजदीक होता है तो ऐसे स्थिति कहलाती है। जब चंद्रमा पृथ्वी से, ये हो गया पृथ्वी और चंद्रमा दोनों जब नजदीक होती है उससे हम लोग उपभू कहते हैं, उपभू। और जब अधिक रहती है तो आज से अधिक, कब से अपभू। जब अधिक रहती है तो अपभू कहते हैं। ये पे अलावा इसे याद कीजिए, अधिक दूरी में अपभू और नजदीक दूरी में उपभू हो जाएगा। इसी तरह अब सूर्य और पृथ्वी के बीच होगा सबसे ज़्यादा दूरी को हम अपसौर कहते हैं और कम दूरी के उपसौर कहते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये 10 नंबर बहुत अच्छी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य है? तो बिम्स्टेक में 7 सदस्य हैं। 7 सदस्य कौन? आपको हम डायग्राम से याद करवाते हैं। चलिएगा देखिएगा इसको। बिम्स्टेक ऐसा है संगठन जो बंगाल के चारों तरफ, बंगाल के खाड़ी के चारों तरफ वाला देश है। तो देखिएगा, एक हो जाएगा श्रीलंका। बंगाल खाड़ी, ये यहाँ पर बंगाल के खाड़ी होगा, यहाँ पर बंगाल के खाड़ी, ये इंडिया हो गया, निमन से नहीं बना है। श्रीलंका हो गया एगो हो जाएगा भारत हो गया। भारत के ऊपर यहाँ पर नेपाल हो जाएगा, नेपाल हो गया। फिर कौन हो जाएगा? अब बताइए। नेपाल के बाद बगल में कौन है? भूटान हो गया। फिर कौन हो गया? बांग्लादेश। यहाँ पर बांग्लादेश हो गया। फिर म्यांमार हो जाएगा, म्यांमार होगा। और फिर कौन होगा? थाईलैंड हो जाएगा। मतलब जो बंगाल के खाड़ी के अगल बगल देश हैं वही 7 गो है। चलिएगा, कौन नहीं है अब यहाँ पर देख लीजिए कौन है? तो श्रीलंका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 11 नंबर करेंट अफेयर्स है। 2002 में पद्मश्री सम्मानित किया गया और 2013 में पद्म भूषण सम्मानित किया गया।
शास्त्रीय नृत्यक सरोज वैद्यनाथन ने किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे जिनका निधन हो गया 21 सितंबर 2023 में? 21 सितंबर 2023 में, यानी ऑप्शन नंबर कौन? ये भारतनाट्यम से ये भारतनाट्यम से, तो याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। वो रहा, ये बहुत अच्छी डॉटेबल क्वेश्चन है, देखिएगा। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक और IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, ये दोनों की स्थापना का निर्णय कब लिया गया था? 1944 में ब्रूड सम्मेलन में 1944 में निर्णय लिया गया था। 1945 में स्थापना हुआ था। और आपको बता दें कि विश्व बैंक और IMF के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इन दोनों को अपनी जुड़वा बहन कहा जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 के बाद देखिएगा 13 नंबर देखिएगा। वो रहा है कि अक्षांश का तर्फ है। तो अक्षांश कैसा होता है? देखिएगा, ये पृथ्वी हो गया, ये हो गया विषुवत रेखा, ये हो गया ऊपर मकर रेखा, ये नीचे हो गया कर्क रेखा। ये सब अक्षांश पर खींची गई रेखा है, ये सब अक्षांश हो गया। और जब ऐसे खींच देंगे ऊपरी तरफ, ये हो जाएगा देशांतर। और अक्षांश किसको कहते हैं? यानी ग्लोब पर विषुवत रेखा हो गया। ग्लोब के विषुवत रेखा के समांतर उत्तरी और दक्षिणी के, उत्तरी ऊपरी हो गया और दक्षिणी के खींची गई रेखा को, काल्पनिक रेखा को हम लोग अक्षांश कहते हैं। और 1 डिग्री अक्षांश की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होता है। और देशांतर के 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट होता है। 4 मिनट होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। उसको में कुछ नहीं था। कार्ल मार्क्स किस देश का निवासी था? कार्ल मार्क्स जर्मनी के थे। अब इनका एक पुस्तक था दास कैपिटल इनका पुस्तक था। ये कहाँ के थे? जर्मनी के। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? लाहौर अधिवेशन में 1929 में किया गया था। कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और सॉरी, उसको मैं बोल दिया था, गलत हो गया था। लाहौर अधिवेशन के अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू किए थे। और इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। और इसी में गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया था। और इसी में कहे थे महात्मा गांधी कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवादी नहीं। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? नियुक्ति होती है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब भारत के प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद की गठन कितना में? आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद की गठन है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकतांत्रिक शासन की सफलता के लिए निम्न से आवश्यक है कौन सा? लोकतांत्रिक के लिए शिक्षित जनता होना चाहिए, आर्थिक समानता होना चाहिए, नागरिकता सभी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक ठो बुक है, इसको याद रखिएगा। सोशल कॉन्टैक्ट किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? रूस। ऐसे याद रखिए, सोशल कंटेंट मतलब सोशल के बाद अगर आप सोचिएगा तो बहुत रूस जाइएगा। सोशल में सोसाइटी में बहुत आदमी रूसते हैं, यानी सोशल कॉन्टैक्ट रूसो द्वारा लिखा गया था। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। वो रहा है कि भारत के मानव समय का यमनोत्तर नहीं गुजरता है, तब जानते हैं कि 82 डिग्री को ही समय के यमनोत्तर, 82.5 डिग्री को ही समय के भारत मानव समय के यमनोत्तर कहा जाता है।
और ये यूपी के नैनीताल से शुरू होती है और ये 5 राज्य में होती है। 5 राज्य में कौन कौन में, चलिए डायग्राम से देखते हैं। डायग्राम से देखते हैं। ये हमारा भारत हो गया, भारत हो गया। तो देखिएगा ऊपर से ये यूपी से शुरू होता है, तब पहला हो गया यूपी, यूपी हो गया। उसके बाद कौन हो जाएगा, यूपी के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद ओडिशा, ओडिशा और ओडिशा के बाद आंध्र प्रदेश। यानी 5 राज्य से गुजरती है हमारा 82.5 डिग्री यमुनोत्तर। तो कौन नहीं होगा, कौन से नहीं से गुजरा, महाराष्ट्र से नहीं गुजरा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। पहला कुछ है उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से देखिएगा आप मैप में तो मध्य प्रदेश से हो जाएगा। उसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। अब मैप से पढ़िए, आसानी होगा आपको समझने में। हमेशा मैप से पढ़िएगा, जल्दी याद भी होगा और देर तक याद रहेगा। चलिएगा निम्नलिखित में किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है, तब जानते हैं। हमेशा डायग्राम से पढ़िए। देखिएगा हमेशा आपको बता दें कि जब ये साइड से ये अरब सागर से जब ये तमिलनाडु कोरोमंडल से जब यहाँ से प्रवेश करती है और फिर लौटते हुए मानसून से वर्षा कहाँ होती है सबसे ज़्यादा, कहाँ, मानसीराम में, मानसीराम में सबसे ज़्यादा। लेकिन ये लद्दाख है, लद्दाख के पास सबसे कम यानी लेह में सबसे कम होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन वैशाली नगर का वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं, हम लोग हाजीपुर से नापते हैं, हाजीपुर से पुकारते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पटना स्थित सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किए थे, किसने किए थे, मजहरुल हक ने किए थे, मजहरुल हक नहीं किए थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और इनका बुक था मदरलैंड, इसका मजहरुल हक का बुक था मदरलैंड, मदरलैंड इनका बुक था मदरलैंड, ये भी याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत कहाँ है, अब जाने कहते हैं कि जल कभी तो नेपाल वाला देगा नहीं, आणविक होगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अब ताप से ही पूरा भारत के 66 से 67% पूरा भारत में इसी से ऊर्जा बनता है, ताप विद्युत से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर देखिएगा। 27 जनवरी 2023 को किसकी अध्यक्षता में गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया के तथा अन्य इंटरनेट पर आधारित प्लेटफॉर्म के खिलाफ उपयोगकर्ताओं को शिकायत के समाधान के लिए पहली शिकायत अपील समिति का गठन किया है, किसने, राजेश ने। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करंट अफेयर से इसको याद रखिए। मृदा संक्षरण वह प्रक्रम है जिससे, यानी मृदा का संक्षरण हो जाता है, मृदा को कैसे हम लोग संक्षरण करेंगे यानी बचाव करेंगे, मृदा को नुकसान से सुरक्षित करना, इसी को हम लोग मृदा संरक्षण कहते हैं, मृदा संरक्षण कहते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर। टेरा रोसा का प्राकृतिक विकास भूभाग से होती है, किस भाग से होती है, इसी तरह आप टेराकोटा को जानते होंगे, टेराकोटा, टेराकोटा जो पक्की मिट्टी से बना हुआ रहता है, इसी तरह टेरा रोसा चूना पत्थर द्वारा होता है, चूना पत्थर द्वारा। ग्रेनाइट एक आग्नेयी चट्टान है। आग्नेयी चट्टान किसे कहते हैं, आग्नेयी चट्टान जब लावा और मैग्मा से बनती है, जब भूकंप आती है, अच्छी ज्वालामुखी आती है, ज्वालामुखी फूटती है तो आग्नेयी चट्टान उसी के लावा से होती है। और सैनाइट भी उसी से होती है, सैनाइट भी आग्नेयी चट्टान का उदाहरण है। और बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान है, अवसादी चट्टान जो यांत्रिक अवसादी चट्टान उसके कहते हैं जो टूटने फूटने चक्रवात ये सब से होती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आ गया। फिर अवसादी शैलों के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है,
ये किसको द्वारा बनती है? इस सेल के स्तरों को निक्षेपित यानी टूट कर होती है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 29 देखिएगा। फास्ट फूड प्राय वसा और भरपूर होती है किसकी? आपूर्ति कैलोरीन की यानी फास्ट फूड जैसे चाउमीन बर्गर ये सब हो गया फास्ट फूड। इसको में आपको वसा मिलेगा, चिकनाहट और कैलोरी एको ठो ऊर्जा नहीं मिलेगा। चाउमीन पास्ता बर्गर खाइए कोई फायदा नहीं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की मुख्य भूमि का तट है। तो देखिएगा भारत के जब टोटल भूमि कहेगा तो 7500, ये पूरा 1500 लगभग हो गया। नीचे वाला प्रदीपीय ये 1500 हो गया, 1500 मतलब 1500 लगभग 1500 और टोटल आपको कहेगा तो 7516 होगा। लेकिन अब कहेगा मुख्य भूमि कितनी है? मुख्य भूमि मतलब ये प्रदीपीय नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6100 किलोमीटर हो जाएगा, यानी प्रदीपीय को हटा देना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नकदी फसल में निम्नलिखित में से नहीं है। नकदी नहीं है, गन्ना तो है, ये है, कपास है। नकदी मतलब आप बेच सकते हैं तुरंत, जूट भी बेच देंगे, लेकिन गेहूं का आपको सुखाना होगा, काटना होगा। ये गेहूं नकदी फसल नहीं है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। फिनलैंड की संसद कहलाती है, सीनेट किसका कहलाता है? इजराइल के सीनेट कहलाता है। कांग्रेस अमेरिका के। नेशनल असेंबली किसका? नेपाल के होगा। और जापान के कौन होगा? जापान के डाइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ है? प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ खोला गया था? सिंदरी में। कहाँ? भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र सिंदरी में खोला गया था। बोल रहा है 34 नंबर। साफ रात बादलों वाली रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। बोल रहा है कि जब साफ रातें रहती है तो ये सब रात की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, क्योंकि इसको विकिरण होती है। लेकिन अगर साफ ना रहे, बादल छले रहे, तो इसको में आप CO2 बढ़ेगा, और CO2 बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि बादल रहेगा तो ये तो जाने नहीं देगा CO2 को। CO2 के कारण ग्रीन हाउस बनेगा तो गर्म होगा, और लेकिन इसका नहीं रहेगा तो सीधा ही ऊपर निकल जाएगा तो ठंडा होगा। किसके कारण? विकिरण के कारण। चालन ये केवल ठोस में होती है और विकिरण केवल गैस में होती है, और इसको में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। संघनन मतलब द्रव से। चलेगा इसको। निम्नलिखित में से किस युग का मिलान की सही है? तो देख रहा है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र, तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र यानी भूमध्य रेखा की तरफ वाला कैसी होती है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में गरज के साथ मध्यांतर मतलब हर समय मध्य मतलब दोपहर में वर्षा होती है मध्य रेखीय क्षेत्र में। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अपनाया गया था किस दिन का? संवैधानिक सभा द्वारा। संवैधानिक सभा किसको द्वारा गठन किया था? कैबिनेट मिशन द्वारा। कैबिनेट मिशन के प्रथम 9 दिसंबर 1946 के सच्चिदानंद सिन्हा पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद 11 के जवाहरलाल नेहरू और 13 के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 36 के बाद देखिएगा 37 नंबर। बोल रहा है कि भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कितने प्रकार के? 12 से 35 तक है। आज वर्तमान में मौलिक अधिकार कितनी है? 6 है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन।
न्यायिक पुनर्लोकन का अर्थ है, मतलब न्यायिक पुनर्लोकन मतलब फिर विचार करना। सर्वोच्च न्यायालय 1 से 24 से लेके 147 तक है। किसका गठन? सर्वोच्च न्यायालय के। ये किसका है? अपने निर्णय का समालोचना कर सकते हैं, यही न्यायिक पुनर्लोकन होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि भारत में प्रजातंत्र इस तरह से है, मतलब लोकतांत्रिक इस तरह है कि जनता द्वारा चुनने बदलने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी लिखित संविधान है। लिखित संविधान भारत सबसे बड़ी संविधान है, और आपको बता दें कि सबसे पहले लिखित संविधान यूएसए में लिखा गया था, और सबसे बड़ी संविधान किसका है? भारत के। देखिएगा 40 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के पढ़ती है? किस युग में पढ़ती है? तो ये आग ऐतिहासिक मतलब लिखा तो है लेकिन पढ़ा नहीं है, ये आग ऐतिहासिक है। तो इसको मतलब लिखा गया था, पढ़ा था जिसने बाद में, लिखा तो है पढ़ा नहीं है। प्राग ऐतिहासिक न पढ़ा है और नहीं लिखा है। ऐतिहासिक काल माने पढ़ना और लिखना और इसका कुछ मिलना, मतलब कुछ चीज इसको मतलब कुछ साक्ष्य मिलना, ये ऐतिहासिक काल है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कौन हो जाएगा? प्राग ऐतिहासिक। लिखा तो है लेकिन पढ़ा था नहीं। 12 जुलाई 2023 को किस देश ने पहला मीथेन ईंधन रॉकेट लॉन्च किया? किसने? इस मुख्य बात क्यों मचा सकता है? चीन मचाएगा। चीन जाएगा फिर लौट आएगा, भारत ऊपरे चल गया, और फिर जाएगा कभी मीथेन से, कभी पेट्रोल से, कभी बिना पेट्रोल के जाएगा, तो ये नहीं रह जाएगा। किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए थे? किसने? गुप्त वंश ने। गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? श्रीगुप्त ने। और राष्ट्रकूट वंश के द्वितीय दंत ने, और पाल वंश के गोपाल ने। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने विकसित हुआ? खालसा भूमि मतलब ये सैनिकों को दिया जाने वाला भूमि था। किसने किया था ऐसा? इसको बताइए आप। कहा है किस काल में खालसा पंथ के अधिक पैमाने पर विस्तृत किया गया था? खालसा भूमि को मतलब सैनिक को देने के लिए किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर। सल्तनत काल में सिक्के में टंका होगा, ससगनी हो गया और जीतल हो गया। ससगनी, जीतल और टंका किसका था? तो टांगा चांदी के था, और ससगनी भी चांदी का था, और जीतल तांबा का था। यानी जीतल ता से ता है तो तांबा हो गया, और टंका और चांदी, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। पानीपत के युद्ध के बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? बाबर की मुख्य जीत का यही कारण था, तुगलमी पद्धति का प्रयोग किया था। तुगलमी मतलब चारों पट्टी घेर के मारता था, ये तुगलमा पद्धति था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा ये अच्छी क्वेश्चन है। लोकसभा एवं राज्य के विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है। ठीक है, लोकसभा में भी है और राज्यसभा में भी, विधानमंडल में भी है। तो लोकसभा के कुल कितने सीटों पर महिलाओं की रहेगी? तो आप बता दीजिए। 545 है, उसको 1/3 कर दीजिए, लगभग 181 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए 10 सितंबर 2023 को कौन सा यूएसए ओपन जो हुआ, उसका महिला एकल खिताब किसने जीता? कोका ने जीता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 3 और क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच हुआ था? भारत अमेरिका भी नहीं हुआ था,
तो वज्र प्रहार तो हो ही गया, टाइगर ट्रैप हो गया, इंद्रधनुष हो ही गया, अच्छी अभ्यास तर्कस हो ही गया, यानी तीनों हो गया था। इंद्रधनुष नहीं होता। इंद्रधनुष किसको साथ हुआ था? इंद्रधनुष किसको साथ हुआ था, किसको बताइएगा? इंद्रधनुष इंडिया और ब्रिटेन के बीच हुआ था। इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के साथ हुआ था, और फ्रांस के साथ गरुड़, वरुण और शक्ति हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए निम्नलिखित आयोगों में से कौन सा केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार आयुर्वेदिक के लिए विकास बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? स्मार्ट। चलिए बहुत अच्छी क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना जिनेवा में हुआ था 7 अप्रैल 1945 को हुआ था। इसका पोलियो मुक्त कब हुआ? अफ्रीका। पोलियो मुक्त कौन हो गया? अफ्रीका हो गया। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, उसको सुधारने का हम कोशिश करें।